हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट मैरिज अंडर हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अंदर सारी मैरिजेस वैलिड मैरिज नहीं होती हैं, कुछ वॉइड होती हैं, कुछ वॉइडेबल मैरिजेस होती हैं। आइए हम लोग जानते हैं वॉइड, वॉइडेबल और वैलिड मैरिज कौन सी होती हैं। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 11 देखेंगे तो वो बताता है वॉइड मैरिज के बारे में। वॉइड मैरिजेस वो मैरिजेस होती हैं विच हैज़ नो वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर किसी का भी स्पाउस अलाइव है और वो सेकंड मैरिज करता है तो उसकी जो सेकंड मैरिज होगी वो वॉइड मैरिज कहलाएगी। या फिर आप अपने सपिंदा प्रोबेटेड रिलेशनशिप में रह के किसी और पर्सन से शादी करते हैं, उसी में सपिंदा या प्रोबेटेड रिलेशनशिप में शादी करते हैं, तो आपकी मैरिजेस वॉइड मैरिज होती है। ऐसे केसेस के अंदर आपको कोर्ट में जाके डिग्री ऑब्टेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मैरिज स्टार्टिंग से ही नल एंड वॉइड होती है और आपको कोई भी लीगल राइट नहीं मिलता है। ये हमारा सेक्शन 11 बताता है। फिर आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिजेस की बात करता है। वॉइडेबल मैरिजेस स्टार्टिंग में तो वॉइड वैलिड होती हैं, लेकिन वो लास्ट में जाके बाद में वो वॉइड मैरिजेस हो जाती हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको कोर्ट में जाना पड़ता है और डिग्री ऑब्टेन करनी पड़ती है। लेकिन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो इन मैरिजेस को वॉइडेबल मैरिजेस बनाती हैं? जैसे कि आपने कंसेंट ऑब्टेन नहीं किया था सामने वाली पार्टी से, आपने फोर्स कमिट की थी सामने वाली पार्टी के ऊपर, या आपने फ्रॉड कमिट किया था, वो मैरिजेस वॉइडेबल मैरिजेस होती हैं। या उसका एक रीज़न इम्पोर्टेंस हो सकता है, या फिर जो वाइफ थी शी वॉज प्रेग्नेंट विद सम अदर पर्सन। ये सारी मैरिजेस वैलिड वॉइडेबल मैरिजेस होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज के बारे में हमें सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट देखना होता है, जो कहता है कि कुछ कंडीशंस हैं। शादी मोनोगैमी होनी चाहिए, आपका स्पाउस साउंड माइंड होना चाहिए, ब्राइड की एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, ब्राइड ग्रूम 21 ईयर्स होना चाहिए। ये जो मैरिजेस होती हैं ये मैरिजेस वैलिड मैरिज होती हैं और इसके अंदर आपके पास राइट, सारे लीगल राइट्स आते हैं। आपको इनहेरिटेंस का राइट भी मिलता है और आपके जितने भी, और एक चीज़ और, जो भी चिल्ड्रन होते हैं वैलिड मैरिज के, वॉइड मैरिज के या वॉइडेबल मैरिज के, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, वो चिल्ड्रन लेजिटिमेट चिल्ड्रन होते हैं, तो उनके पास सारे राइट्स होते हैं। लेकिन वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि उनको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में से कुछ भी राइट नहीं मिलता है। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।